सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान भगवा को लेकर उन्होंने बयान दिया है। भगवा का अगर अपमान किया तो मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो पठान फिल्म नहीं देखेंगे और पठान फिल्म को चलने नहीं देंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने भगवा को लेकर बयान दिया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भगवा का अगर अपमान किया तो मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो पठान फिल्म नहीं देखेंगे और पठान फिल्म को चलने नहीं देंगे। सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। भगवा को लेकर उन्होंने बयान दिया है। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सांसद प्रज्ञा ठाकुर सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर उन्होंने फिल्म पठान पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवा का अगर अपमान किया तो मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे। साथ ही पठान फिल्म को चलने नहीं देंगे। मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे देश को, हमारे सन्यासियों को, हमारे भगवा को कभी अपमानित करने का, हमारी संस्कृति और हमारे देश को कभी अपमानित करने का प्रयास किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा। और मैं ये निश्चित कहती हूँ कि उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं और जिस तरह से भी हो सकता कानून का सहारा लूंगी, नैतिकता से उनको डांटूंगी और अगर अवसर पड़ा तो पूरा एक आंदोलन खड़ा करके हम ऐसे लोगों को जवाब देना जानते हैं और देंगे। हिंदू अब पीछे नहीं है क्योंकि बहुत कुठाराघात हिंदुओं ने सहन कर लिया। और जिसने अपमान किया, ये जो कोई भी है जो मूवी बनाया है, जो हीरो है या हीरोइन है, अगर इस प्रकार से इसने बेशरम कहा है भगवा के रंग को, तो उनको सावधान करती हूँ, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए क्योंकि ऐसे लोग फिल्म बना करके पलते यही है, खाते यही का, सोते यही है और यही का अपमान करते हैं, हमारे सनातन का अपमान करते हैं। इसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशरम बताया गया किसी गाने में और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू है अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने पठान फिल्म को लेकर बयान दिया है। भगवा को लेकर उन्होंने बोला कि भगवा का अगर अपमान किया तो मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो पठान फिल्म नहीं देखेंगे और पठान फिल्म को चलने नहीं देंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। इसके पहले भी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कई बार बयान दिया है और अक्सर वो अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। और एक बार फिर उन्होंने पठान फिल्म को लेकर बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि भगवा का अगर अपमान किया तो मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो पठान फिल्म नहीं देखेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता अमित शर्मा जुड़ गए हैं। अमित जी, सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। अक्सर विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर फिल्म पठान को लेकर उन्होंने बयान दिया है। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर जी तो लगातार किस मानसिकता की हैं और किस मानसिक सोच उनकी है, वो अहिंसा की है कि हिंसा की है, ये तो पूरा भोपाल शहर, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान जानता है। प्रज्ञा ठाकुर का जब नाम आता है तो मालेगांव बम ब्लास्ट याद आता है और मालेगांव बम ब्लास्ट हो या देश में कोई भी इस तरह की आपराधिक गतिविधियां हों, वो आपराधिक गतिविधियों में जो लिप्त हो उससे इसकी मानसिकता का परिचय आता है और इससे अच्छा वो बोल भी नहीं सकती। इससे लोगों को उम्मीद थी कि वो बोली लेकिन कम बोली और घिनौना कुछ और बोल सकती थी, ऐसी उम्मीद उनसे प्रज्ञा ठाकुर जी से थी। और रही बात
इस सामाजिक जीवन में भगवा रंग को लेकर फिल्म के एक्टरों से लेकर आज मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू जो है आज अक्षय कुमार जी ने लिया था, और अक्षय कुमार किस तरीके से भगवा रंग में एक अभिनेत्री के साथ इन्होंने कृत्य के साथ थे, तो क्या वो सही था? लेकिन इन रंगों के आधार पर देश की दिशा तय हो, मध्य प्रदेश की दिशा तय हो, या राजनीतिक वरिष्ठ जनों को कुछ बोलना चाहिए, मैं समझता हूँ वो शोभाजनक नहीं है और प्रज्ञा ठाकुर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इससे स्पष्ट होता है। अमित जी, तो क्या लग रहा है फिल्म पठान को लेकर, ये भगवा रंग को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है वो गलत है? देखिए, पठान पिक्चर कैसी है, गब्बर सिंह कैसी थी, या पिक्चर कौन सी थी, इन पिक्चरों से एक प्रारूप प्रतिबिंब हो सकता है, देश नहीं चलाया जा सकता, राजनीतिक सोच नहीं प्रतिबिंब करी जा सकती। इसीलिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये पठान पिक्चर देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, आने के बाद ये हमारा भारत देश के नौजवान, भारत देश के लोग तय करेंगे। और दूसरा, सेंसर बोर्ड को किसी को आपत्ति है तो वो सांसद थी, और केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्रीय मंत्री से बात करती है, सेंसर बोर्ड से बात करती है, फिल्म पब्लिश नहीं होनी चाहिए, वहां तक तो समझ में आता था। अगर चूंकि इन्हें उस फिल्म के माध्यम से हिंदू मुस्लिम और तमाम रंग और भेदों की राजनीति करनी है, ये इनके बयानों से स्पष्ट होता है। अमित जी, उन्होंने मुंह तोड़कर हाथ में दे देने की बात भी कही है। अरे, जो बम फेंकती हो, जो जिस तरीके से बड़े बड़े बम ब्लास्ट करे हो, वो मुंह तोड़ देंगी और हाथ तोड़ देंगी, ये तो उनकी लैंग्वेज ही है, ये तो उनका तरीका ही है। जो मध्य प्रदेश का जो शांति का टापू कहा जाता है, ये मुंह तोड़ देंगी और हाथ तोड़ देंगी, इस तरह का बयानबाजी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनना चाहिए, और मुख्यमंत्री को तय करना चाहिए कि क्या उनके सांसद का ये चरित्र और इस तरीके से कृत्य क्या मध्य प्रदेश की शांति के लिए शोभाजनक है कि नहीं। अमित जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी नेता वेद वर्धन जी जुड़ गए हैं। वेद वर्धन जी, ये सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान सामने आया, उन्होंने फिल्म पठान को लेकर बयान दिया है। ये बयान मैंने पूरा सुना नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा है कि भगवा का अगर अपमान किया तो मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो पठान फिल्म नहीं देखेंगे और पठान फिल्म को चलने नहीं देंगे। देखिए, माननीय सांसद जी को कुछ आपत्तिजनक लगा होगा उस फिल्म में, इसलिए उन्होंने अपील की है कि आपको इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए। ये देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी राय दे सकता है, और उस फिल्म में को लेकर के तमाम प्रकार के विवाद रिलीज होने के साथ ही जुड़ गए, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कतई कोई बात आपत्तिजनक नहीं है, यदि उन्होंने फिल्म को न देखने की अपील की है तो। धैर्यवर्धन जी, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भगवा का अपमान किया तो मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे। क्या यह टिप्पणी सही थी उनकी? देखिए, ये बयान मैंने उनका सुना नहीं है, पर बात कहाँ से प्रारंभ हुई है? यदि भगवा का अपमान किया तो भगवा का अपमान क्यों करना चाहिए? और वैसे तो मैं इस बयान को, क्योंकि मैंने सुना नहीं है खुद, इसकी मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, पर बड़ी सीधी से एक प्रश्न जरूर मैं उछालना चाह रहा हूँ इस चर्चा में कि बिना अपमान के ही दूसरे धर्मों के लोग तो गर्दन उतारने पर उतारू हो जाते हैं, गर्दन काटने पर उतारू हो जाते हैं। हमारी सांसद ने अगर भगवा का अपमान करने वालों के प्रति कोई तल्ख टिप्पणी की है, नाराजगी जताई है, तो उसको बहुत आपत्तिजनक नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि भाई किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने की आवश्यकता क्या है? क्यों किसी धर्मावलंबी को अपमानित किया जाए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए, ऐसे हालात उपजे। धैर्यवर्धन जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर फिल्म पठान को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है। बिल्कुल दिव्या, क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रज्ञा ठाकुर लगातार, या यूं कहें कि प्रज्ञा ठाकुर और विवादों का चोली दामन का साथ है। कोई विवाद कहीं खड़ा हो और प्रज्ञा ठाकुर उससे अछूती रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और यही वजह रही कि पठान फिल्म को लेकर जिस प्रकार से जो बेशर्म रंग गाना है उसको लेकर पहले मध्य प्रदेश से आपत्ति आई, और अब क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर दिल्ली में है और उन्होंने बयान दिया है
जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि भगवा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस रंग का जो बेइज्जती करेगा उसका मुंह तोड़कर हाथ में रख देने की हिम्मत रखते हैं। कांग्रेस पर भी प्रज्ञा ठाकुर ने निशाना साधा है, क्योंकि कांग्रेस, उनका आरोप है कि कांग्रेस भगवा को आतंकवादी और चोरों का उचक्का तक कहती रही है, इसलिए जनता को अब इस पूरे मामले में करारा जवाब देना चाहिए। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो ये पहला मामला नहीं है जब प्रज्ञा ठाकुर ने विवादित बयान या इस प्रकार से कानून हाथ में लेने की बात कही हो। इससे पहले भी राष्ट्रपिता को लेकर वो बयान दे चुकी हैं, महात्मा गांधी को लेकर एक विवादित बयान दे चुकी हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपत्ति ली थी और उन्होंने कहा था कि वो मन से कभी भी प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो गाहे बगाहे प्रज्ञा ठाकुर अपनी नाथूराम गोडसे भक्ति के कारण विवादों में पड़ती नजर आती हैं। अक्सर नाथूराम गोडसे को लेकर ऐसा कुछ बोल देती हैं, जिससे पूरे देश की राजनीति में हलचल मच जाती है और कांग्रेस और दूसरे दलों को मुद्दा मिलता। तो प्रज्ञा ठाकुर, विवाद का दूसरा नाम अगर प्रज्ञा ठाकुर कहा जाए तो आपकी संयुक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर लगातार इस प्रकार के बयान देती रहती हैं, जिससे वो चर्चाओं में और मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं। जी सुनील जी, सांसद प्रज्ञा ठाकुर विवादित बयानों को लेकर तो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और इस वजह से कांग्रेस और बीजेपी को एक बार फिर टिप्पणी करने का मौका मिल गया है। देखिए, अगर हम उस गाने की बात करें जिस गाने को लेकर ये बवाल मचा हुआ है, तो क्योंकि पूरे गाने में भगवा रंग का इस्तेमाल नहीं हुआ है, एक या दो दृश्यों में ही भगवा रंग का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि बीजेपी की आपत्ति है। लेकिन इसके पहले अगर हम देखें, दूसरे पक्ष को भी देखें, तो चाहे फिल्म एक्टर्स हों, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हों या फिर दूसरी पार्टी या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हों, वो लगातार इस प्रकार के पोस्टर जारी कर रहे हैं, फोटो वायरल कर रहे हैं, जिसमें लगातार भगवा रंग का इस्तेमाल हुआ है। चाहे हम अभी कुछ दिनों पहले ही अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म आई, उसमें भी इस प्रकार के दृश्य दिखाए गए, इस प्रकार के रंग का इस्तेमाल किया। लेकिन कांग्रेस का सवाल यही है कि उस फिल्म में उस गाने को लेकर आपत्ति क्यों नहीं ली बीजेपी ने। तो कुल मिलाकर एक धर्म विशेष, एक धर्म को टारगेट करने की यहाँ कोशिश है और दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि इस प्रकार के जो विवादित बयान है देकर फिल्म को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है, उसके हिट होने की। अब क्योंकि बीजेपी जब विवाद करती है तो पूरी तरीके से संभावना बन जाती है कि फिल्म लोग देखते हैं, उत्सुकता बढ़ती है लोगों की। तो कुल मिलाकर प्रज्ञा ठाकुर भी अब इस पूरे विवाद में कूद पड़ी हैं। संसद का सत्र है और उस दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने अब इस प्रकार का बयान देकर राजनीतिक मौसम भली ठंड का हो लेकिन राजनीतिक गर्माहट जरूर ला दी है। जी सुनील जी, सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान से एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।